और साहब ने धमकी दे दी है, डरा दिया लोगों को, बट ये डर बेवजह है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ज़बरदस्ती वाली बात। एक शब्द उन्होंने किया कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी भी कि मैं ये कह सकूँ कि 2% का टारगेट अचीव होगा। इस तरीके की सिचुएशन में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी करने की ज़रूरत है, यानी और ज़्यादा ब्याज हम बढ़ा सकते हैं। अब ये बयान एक IMF की इवेंट थी, उसमें उन्होंने बोल दिया तो मार्केट एकदम घबरा गया। घबरा नहीं गया, मार्केट 8-9 दिन से लगातार रैली कर रहा था, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया इस स्टेटमेंट पे। मैं कह रहा हूँ इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं कर सकते फर्ड साहब, बोलते रहेंगे। आप इकोनॉमिक डेटा के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो मैंने पहले कहा था। जून में रेट कट करना पड़ेगा इनको, बढ़ाने को तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन मार्केट है सेंसिटिव है, 9 दिन से चल रहा, तो लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। ये वहाँ पे कहानी थी, तो इसलिए आप देखेंगे दिन के दौरान शुरू में ठीक था, लेकिन आफ्टर मिड डे वहाँ पे गिरते गिरते फिर एकदम डेज लो पे जाके तीनों इंडाइसेस बंद हुए। तो ये एक साइकोलॉजी प्ले कर रही थी वहाँ पे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए कल 2-3, उसका कोई असर नहीं हुआ। गज़ा में 4 घंटे की सीज़ फायर होगी, उसका कोई असर नहीं हुआ। क्रूड वहीं पे है। तो गजा का सीज फायर यूएस कह रहा है बात हुई, इजराइल अब डिनाई कर रहा है, हमने तो ऐसा कोई कमिटमेंट यूएस को दिया नहीं। उसमें क्या हुआ कि व्हाइट हाउस ने कहा कि जो नॉर्दर्न गजा है, जहाँ पे इन्होंने पूरा खाली विकेट करा लिया था, वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए बीच में 4 घंटे छोड़े जाएंगे। व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली बोल दिया है, तो जिससे कि लोग इवैक्यूएट हो सकें और सामान पहुँच सके। उसके बाद फिर आप हमले जारी करें, मतलब एकदम मजाक चल रहा है। 4 घंटे का ब्रेक है, निकल लो यहाँ से। तो उसका भी कोई क्रूड पे असर नहीं हुआ। क्रूड अभी नॉर्मली वहीं पे बना हुआ $80 के आसपास। आप नहीं थे तो क्रूड बहुत गिर गया, बहुत गिरा, 79 समथिंग एक्चुअली आज सुबह है। अभी वही तो वो मतलब 2-3 दिन में खूब गिरा क्रूड, तो उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये एक बयान था जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डरा और प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की। तो मैंने ऐसा कहा कि 9 दिन से चल रहा था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुई। उनके बयान से इतना कोई खास डर नहीं था, बहाना था डर कि कुछ कोई बोले तो मैं प्रॉफिट बुक करूं, तो उन्होंने बोला, प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो नेट अभी भी मुझे लगता है कि यूएस मार्केट के क्यूज पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। आप नहीं थे इसलिए मैंने उस दिन बता दिया था हर्षदा जी को कि अब लॉन्ग नहीं करने का, इंडियन मार्केट में लॉन्ग नहीं करना है। अभी हमने शॉर्ट नहीं करा था तो हम तेजी बुनाई थी, अभी लॉन्ग नहीं जाने, अभी लॉन्ग नहीं जाने का, दिवाली तक बिल्कुल नहीं जाने का। ठीक है भाई। तो भाई कह लीजिए पावेल साहब के भड़काऊ भाषण से एसेट क्लासेस भड़क गई। पावेल साहब कह रहे हैं कि हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमने इतना कर लिया है कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। तो इसका क्या मतलब, और एक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारा जैसे ही ये बयान आए उसके बाद से तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ के $106 के लेवल्स के आसपास आता हुआ। तो एसेट क्लासेस रिएक्ट तो कर गई उस और बयान पे। इक्विटीज हम पहले ही दिखा चुके हैं, यूएस में दबाव आ गया था, और सारे समीकरण के बीच में कच्चा तेल अब $80 के नीचे के टिक्स भी आपको आज सुबह सुबह दिखा रहा है। ये वो वेरिएबल्स हैं जो हमें डाइजेस्ट करना है। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई है और वो इक्विटीज पर रिफ्लेक्ट कर रही है। गिफ्ट निफ्टी पे देखने को मिल रही है 100 पॉइंट का दबाव। ऐसे में अब रणनीति